10 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। हमें बाप समान मीठा कैसा बनना है? मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। बाबा कह रहे हैं, ऐसे हमें भी मीठा रहना है, लू पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें? अब बाबा कह रहे, चिंता किस बात की करें? ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत है, यही बहार है प्रभु से मिलन मनाने की। ओम शांति। यह ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन है। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर सतयुग में कौन नहीं होगा? शिव बाबा नहीं होगा। हम बच्चों को मालूम नहीं होगा कि सतयुग में हम कैसे बने, तो इसलिए हम बच्चे अभी गायन कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे, कर नहीं सकेंगे, अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। बाबा कह रहे, जब कोई प्राप्ति होती है, जब लॉटरी मिलती है तो क्या होती है? खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग भोगते हो। यह तुम्हारा, बाबा कह रहे, यह तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मर्जीवा जन्म नहीं कहेंगे। उनको तो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ सकता जब तक मर्जीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया, तब तक पूरा वर्षा भी नहीं मिल सकता। बाप को अपना पूरा बनाया नहीं, तब तक बाप का, बाबा कह रहे, वर्षा भी नहीं मिल सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। जो बाबा को याद करते हैं, जो बाप, फिर बाबा भी उन बच्चों को याद करते हैं। तुम ही ईश्वरीय संतान, तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेक उपाय करते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुख ही होती जाती है। कितनी, बाबा कह रहे हैं, मैगजीन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो अभी दुनिया में दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, दुखी होती ही जाती है, इनको तमो प्रधान होना ही है। यह, बाबा कह रहे हैं, यह बबुल ट्री है ना, बबुल नाथ, फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। ये क्या है? कांटों का वृक्ष है। तो बाबा कह रहे हैं, कोटों में कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अब तो बाबा कह रहे हैं, कांटे भी बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं, जिसको अनेक प्रकार के नाम दिए हैं। सतयुग में तो होते ही नहीं। तो यहाँ पर कांटे कैसे, कोई कैसे भी बोल देते, कोई कैसे भी बोल देते, तो कैसे कांटे के समान है। बाप समझाते हैं, यह कांटों की दुनिया एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कबूत निकल पड़ते हैं, जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। बाबा कह रहे हैं, सभी बच्चे एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती
दुख देने वाला कौन? मनुष्य, यह नहीं जानते। बाप कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी महिमा बहुत करते हैं। वह परम पूज्य परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे ही नहीं। बाबा कह रहे हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे ही नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योति बिंदु, शिव कोई ऐसा ज्योति बिंदु, क्योंकि वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी है। बाबा कह रहे हैं आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी है। वह फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? जब आत्मा इतनी छोटी है तो परमात्मा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग भी बीके पर हंसी उड़ाते हैं। फिर परमात्मा का ऐसा रूप तो नहीं हो सकता। वह तो अखंड ज्योतिमय तत्व हजारों सूर्य से भी तेजस्मय है। वास्तव में यह रोंग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं। वो महिमा कौन आगे बताते हैं? बाप ही खुद बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सतयुग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का दुख ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर कोई याद नहीं करते। मनुष्यों को जब दुख होता है तब तो बाबा कह रहे हैं तब उनको याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला हो ही नहीं। वहाँ पर कोई रहम मांगने वाला होता ही नहीं। वहाँ बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो ज्ञान जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप चैतन्य। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही। शरीर छोड़ देंगे तो भी हमारे संस्कार हैं जो आत्मा के अंदर ज्ञान के, वो तो आत्मा के अंदर है ही। बच्चा बनेंगे तो वह भी संस्कार होंगे, परंतु आर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। आर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है, तो स्मृति आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं, वह भी अगले जन्म के संस्कार हैं। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान उनके पास है, क्योंकि बीज रूप हैं। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना, तो बाप खुद कहते हैं बीज में क्या होगा? ज्ञान होगा ना। तो बाबा कह रहे बाप खुद कहते हैं मैं ही सृष्टि का बीज रूप हूँ। इस झाड़ का बीज ऊपर है, इस झाड़ का बीज ऊपर है। वह बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उनमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? यह तो बहुतों में है। अब कह रहे शास्त्रों का ज्ञान तो बहुतों में है, परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात नहीं, परमात्मा की जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति
पालना संहार कैसे होता है, उनकी आयु कितनी है, यह कैसे वृद्धि को पाता है। बाबा कह रहा कोई से पूछो तो ऐसा कैसे वृद्धि होती है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता। उसकी स्थापना कैसे होती है, विनाश कैसे होता है, इनका संहार कैसे होता है। तो बाबा कह रहे हैं एक गीता ही है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, बाकी तो सब उनके बाल बच्चे हैं। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फ़ायदा ही क्या। बाबा कह रहे हैं बाकी शास्त्र पढ़ने से फ़ायदा ही क्या, बरसा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। क्या बना रहे बाबा, पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ हैं, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं मेरी महिमा सबसे न्यारी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है। मंदिर में जाएंगे पूछेंगे तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे, अभी अपने को इतनी खुशी है। बाबा कह रहे हैं अभी तुमको इतनी खुशी है, आगे थोड़ा ही ख्याल आता है, अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है, बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में बहुत मीठे बनो, लू पानी मत बनो। बाबा कभी भी किसी से गुस्सा करता है क्या। बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ कहेंगे यह भी ड्रामा में पाठ था, इसकी चिंता क्यों करनी है। बाबा कह रहे इसकी चिंता क्यों करनी है, ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वर संतान कम थोड़े ही हो, यह तो बाबा कह रहे हैं यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही सनातन बाबा कह रहे हैं वही संतान यहाँ चोला लेकर पाठ बजाती है। ईश्वर की संतान है तो ईश्वर यहाँ पर आके चोला लेकर पाठ बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य देवी देवता धर्म के हैं। अगर सबका बाबा कह रहे हैं अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब धारणा करने की बातें हैं। नट सेल में समझाते हैं कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जड़ी भूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद क्या करें, अब तो अपने नए घर को याद करें, नए शरीर को याद करें जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं।
इसको जय बाबा कह रहे हैं इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। बाबा कह रहे हैं कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सिर्फ सागर ही थोड़े ही सभी खंडों को खल्लास करेगा। बाबा कह रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आएगा, सागर थोड़े ही इतना एकदम बाबा कह रहे हैं सबको खल्लास करेगा। सब कुछ खल्लास होना ही है, बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह सब शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सदगति करते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। उनको ना जानना ही ड्रामा में नूद है। तब तो बाप समझाते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको समझाता हूँ, मैं ही तुमको रचता हूँ और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद मैं समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत कहकर गए। यह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के पांच बड़े भारी दुश्मन हैं। सारी दुनिया के 5 बड़े विकार हैं, तो बाबा कह रहे हैं वे भारी दुश्मन हैं, जिससे रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते ही आते हैं। उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह ना जिस्मानी ना रूहानी ना विकारों का तो कोई को रूप ही नहीं, विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है, तब पता पड़ता है कि इनमें काम का क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। बाबा कहे कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा है उनको कहेंगे सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। वहाँ हुई गुप्त, बाबा कह रहे हैं वह हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र हो रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उनका ही कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। बच्चों को इतनी आयु तक पवित्र रहना है तो वो भी बल मिलता है। तुम सतो प्रधान पवित्र, यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो, जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। अब बाबा ने कह दिया जो करेगा पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह ईश्वरीय कुटुंब है, ईश्वर के साथ हम रहते हैं। कल्प के एक बार बस फिर देवी देवता घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। हम एक जन्म ही दुर्लभ है, यह एक ही जन्म दुर्लभ है। यह ईश्वरीय कुल है, उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है, नीचे ते नीच कुल के हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। हम पहले कहते थे नीच थे, अब कैसे हो गए? ऊंचे से ऊंच ब्राह्मण चोटी के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचते तब ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से
उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है आसुरी अवगुण वाले, तुम देवी गुणों वाले बन रहे हो। तुम कैसे बन रहे हो? देवी गुणों वाले बन रहे हो। जब संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चरण बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह देवी गुणों वाले हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं। बाल ब्रह्मचारी भी हैं। सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वह किसी की सदगति तो कर नहीं सकते। बाकी बाबा कह रहे बाकी वो किसी की सदगति कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं, बाबा कह रहे हैं वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। सतयुग में पद हो, यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार ही होगा। वहाँ यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। यह तो अभी पता है। जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है। बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है। बाबा कह रहे हैं अभी तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, तो वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहाँ थोड़ी ही इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। यह अभी है क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी, वहाँ दुख की निशानी भी नहीं, ना बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख ही बढ़ता जाता है। बाबा कह रहे हैं जितनी सुख की चाहना करते हैं उतना दुख ही बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। अब दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियाँ बहेंगी। बाबा क्या कह रहे हैं? लड़ाई होगी और क्या कह रहे हैं बाबा? दुख होगा तो खून की नदियाँ बहेंगी। अच्छा, यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनाना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान सतो और रजो और तमो कहेंगे नहीं। टेप में हूब आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का शकीलते बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी चलन व देवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। नंबर 2, इस पुराने जड़ी भूत शरीर से ममत्व नहीं रखना है। नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है रूहानियत की शक्ति द्वारा
दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले व मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, इसके लिए क्या है बाबा कह रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। संकल्प शक्ति को कैसा बनाओ, स्वच्छ बनाओ। स्लोगन, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। स्लोगन, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने ही वाले प्रेरणा मूर्त हैं। अच्छा, ओम शांति।